बाबा नीम करोली ने अपने जीवन काल में जिन भक्तों को अपने चमत्कार रूपी आशीर्वाद से कृतार्थ किया, उसके विषय में हम जानेंगे। ये चमत्कार ऐसे है जिसे एक भक्त अनुभव कर सकता है, उसका वर्णन कर सकता है, लेकिन उसे साबित नहीं कर सकता, और इस वजह से इसे चमत्कार का नाम दिया जाता है। कुछ ऐसे ही चमत्कार जिसे केवल बाबा के भक्तों ने अनुभव किए, कुछ इस प्रकार है। उसने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे नई वीडियो आने पर आपको सबसे पहले पता चल सके। जय सिया राम। जब बाबा ने रेलगाड़ी की गति रोक दी। एक समय की बात है जब बाबा ने ट्रेन में सफर किया था। तब उनके पास ट्रेन का टिकट नहीं था। कुछ समय बीत जाने के बाद ट्रेन में टिकट चेकर बाबा जिस ट्रेन के डिब्बे में सफर कर रहे थे वहां आ पहुंचा और बाबा से टिकट मांगने लगा, किंतु टिकट ना होने की वजह से वे उन्हें टिकट नहीं दे पाए। टिकट चेकर बाबा पर गुस्सा हो गया और उसने बीच रास्ते में जहां ट्रेन का कोई स्टेशन नहीं था वहां चैन खींचकर ट्रेन को रुकाया और बाबा को ट्रेन से नीचे उतर जाने को कहा। बाबा बड़ी विनम्रता से ट्रेन से उतर गए और अपना मार्ग ढूंढते निकल पड़े। वहीं टिकट चेकर ने ट्रेन के ड्राइवर को ट्रेन शुरू करने के लिए कहा, किंतु जब वो ट्रेन शुरू करने गया तो ट्रेन शुरू ही नहीं हो रही थी। तकरीबन आधा घंटा बीत जाने से सब लोग थक हार के बैठ गए। तभी किसी बाबा के भक्त ने सुझाव दिया कि यह सब उसी चमत्कारी बाबा के कारण हो रहा है। आपको उस बाबा का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए था। अब वही हैं जो इस ट्रेन को चला सकते हैं, अतः अभी शीघ्र जाएं और बाबा को ढूंढ कर ले आएं। इस बात पर सभी लोग राजी हो गए और बाबा को ढूंढने निकल पड़े। यहाँ तक कि वो टिकट चेकर भी बाबा से क्षमा मांगने हेतु उन्हें ढूंढने लगा था। एक समय पश्चात उन्हें बाबा दिख गए और टिकट चेकर बाबा के पैर में गिरकर अपने बर्ताव की क्षमा मांगने लगा और बाबा को ट्रेन में आने को कहा। तब बाबा ने उसे 2 शर्तों पर ट्रेन में वापस आने की बात कही। पहली, जिस जगह पर तुमने मुझे उतारा यहाँ ट्रेन की सेवा उपलब्ध कराई जाए। दूसरी, आज के बाद तुम किसी भी संत का ऐसा अपमान नहीं करोगे और उन्हें हमेशा आदर और सत्कार से रखोगे, तभी मैं इस ट्रेन में वापस आऊँगा। बाबा की बात मानते हुए सबने बाबा की दोनों शर्तें तुरंत मान ली और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन अपने आप शुरू हो गई। बाबा के इस चमत्कार को देख सभी लोग चकित हो गए थे। तब से उस जगह पर भारतीय रेलवे ने एक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया और उसे बाबा नीम करोली स्टेशन के नाम से अनुकृत किया गया। जब एक विदेशी बन गया बाबा का भक्त। एक समय की बात है जब एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रिचर्ड अल्बर्ट भारत में आध्यात्मिक दौरे पर आए हुए थे। वो जगह जगह संतों से मिलने और अध्यात्म के विषय में चर्चा करते रहते। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर भी थे जो एक नशीले पदार्थ LSD 25 पर रिसर्च कर रहे। रिसर्च के दौरान वो LSD 25 द्रव्य की गोलियां अपने साथ एक छोटी सी डिबिया में रखा करते थे। एक दिन बाबा नीम करोली द्वारा अनजाने में उन नशीली गोलियों का सेवन हो गया। वो गोलियां इतनी मात्रा में खा चुके थे कि अगर कोई सामान्य आदमी उसका सेवन करता तो उसकी मृत्यु होना तय था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उनकी तबीयत में लेश मात्र भी फर्क नहीं दिखाई दिया। जब प्रोफेसर को इस बात का पता चला तो वे सचमुच आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत बाबा से मिलने उनके आश्रम जा पहुंचे। बाबा के विनम्र स्वभाव ने उनका हृदय जीत लिया। तब से वो बाबा के शिष्य बन गए। आगे जाकर बाबा और उनकी घनिष्ठता और बरी और बाबा ने उन्हें रामदास की उपाधि दी, जिसका मतलब प्रभु का दास माना जाता है। बाबा के सानिध्य में रहते हुए प्रोफेसर ने भी आध्यात्मिकता के अनुभवों को बहुत करीब से जाना और उन्होंने बाबा के उपलक्ष्य में एक किताब लिखी जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। इस किताब में अपने आध्यात्मिक अनुभवों को व्यक्त करते हुए उन्होंने लिखा है, अगर आपको नशा करना ही है तो आध्यात्मिकता का करो। इस नशे से बढ़कर इस संसार में और कोई नशा नहीं है। नीम करोली बाबा के भक्तों में केवल आम आदमी ही नहीं बल्कि अरबों खरबों पति भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री और हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स और फेसबुक कंपनी के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी बाबा के भक्तों में शामिल हैं। जब पानी घी में परिवर्तित हो गया। एक समय की बात है जब बाबा के कैची धाम में भंडारे का आयोजन हुआ था और तब भोजन प्रसादी बनाने में घी की कमी आ पड़ी थी। जब बाबा को इस बात का पता चला तब उन्होंने कहा,
जाइए नीचे नदी से कनस्तर भरकर पानी लेकर आएं और उसे ही प्रसाद बनाने के उपयोग में ले लीजिए। जब सभी ने बाबा के आदेश अनुसार पानी भर के लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वो पानी अपने आप घी में परिवर्तित हो चुका था। यही नहीं, एक बार एक भक्त को बाबा ने तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की चादर बिछा दी थी ताकि वो सुगमता से अपनी मंजिल पर पहुंच जाए। जब कुएं का खारा पानी हो गया मीठा। एक समय की बात है जब नीम करोली बाबा की जन्मस्थली फर्रुखाबाद में उनके घर के पास एक कुआं हुआ करता था। उनके घर के आसपास केवल वही एक पानी का सबसे बड़ा जल स्रोत था, किंतु उसका पानी इतना खारा था कि उसे किसी भी कार्य में उपयोग में नहीं लिया जा सकता था। एक दिन किसी भक्त ने बाबा को इस बात से अवगत करवाया। बाबा ने उनसे कहा, आप एक काम कीजिए, उस कुएं में एक बोरी शक्कर की डाल दीजिए, इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर भक्तों ने बाबा के कथन अनुसार उस खारे कुएं में एक बोरी शक्कर की डाल दी और जब उन्होंने वापस उस पानी का सेवन किया तो वो पानी पहले के मुकाबले मीठा हो गया था। बाबा के इस चमत्कार की चर्चा उस समय कई गांवों और कस्बों में बिजली की तरह फैल गई।